हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप प्री और मेंस का तैयारी साथ में कर सकते हैं और आपको किस तरीके से प्री और मेंस को साथ लेके चलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि रेगुलरिटी ही आपका की है। आप कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए, स्किप ना करें। कभी काल हम लोगों का होता है कि हम लोगों का मॉक में मार्क्स कम आ गया या कुछ हम लोगों का घर में फंक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, रिलेटिव का कोई फंक्शन हो गया तो हम लोग चल जाते हैं। तो ये सब आपको स्किप करना है। आपको कोशिश करना है कि आप अपना पढ़ाई को लेके रेगुलर रहें। आप 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। एज़ कम्पेयर टू आप एक दिन 10 घंटा 8 घंटा पढ़ ले रहे, एक दिन आप 2-3 घंटा पढ़ रहे, तो वो आपका अच्छा बात नहीं है। आप भले 6 से 7 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू आप एक दिन बहुत ज़्यादा कर लेते, एक दिन नहीं करें। दूसरा, आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि जो प्री होता है वो आपका स्पीड चेक करता है, ठीक है। प्री जो होता है दोस्तों आपका स्पीड के लिए होता है, आपका स्पीड चेक करता है। मेंस जो होता है आपका पेशेंस चेक करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि मेंस में आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाता है कि आप कितना एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्री और मेंस का तैयारी कैसे साथ में करना है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम आप लोग को बताते हैं कि दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या चीज़ आपका ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन प्री आप क्वालिफाई करेंगे उसके लिए आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। और आप सिर्फ दोस्तों प्री का तैयारी मत कीजिए, क्योंकि प्री जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि दोस्तों जो प्री है सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप 80 में 80 भी ले आते हैं और एक आदमी जो कट ऑफ से 1 से 2 मार्क्स ज़्यादा लाता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस। तो आपको दोस्तों मेंस का भी तैयारी साथ में करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्री पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्री पढ़ रहे हैं तो आप एक महीना प्री के बाद 25 दिन 30 दिन मिलता है, उसमें आप मेंस का तैयारी नहीं कर सकते। दूसरा है दोस्तों स्पीड हम लोगों का प्री में चेक किया जाता है। 5 अगस्त से आपका आरबीपीओ का प्री है, तो उसके लिए आपको स्पीड अपना अच्छा रखना पड़ेगा। अब आपका दोस्तों अगर स्पीड अच्छा नहीं है तो स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आता है, तो वो मॉक से आता है। आपको दोस्तों मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। एक दिन में एटलीस्ट दोस्तों 2 से 3 आपको मॉक टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। आरआरबीपीओ का दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत 45 मिनट का होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है और आपका उसको एनालिसिस करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप डेली बेसिस पे 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाइए और एग्ज़ाम आते आते आपको इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। कोशिश करना आपको 3 से 4 लगाइए आप एक दिन में, जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप जब भी अपना मॉक टेस्ट दे तो उसको एनालाइज़ कीजिए कि क्या आपका वीक पार्ट है, ठीक है। आपका क्या में क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस चैप्टर का क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वो आप उसको लिख लीजिए और उसका जो भी वीडियो सब होता है, जिस भी सोर्स को आप फॉलो करते हैं उसका वीडियो देखिए। अभी हम आपको सुबह से लेकर रात तक आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए वो भी बताएंगे वीडियो को, तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपका दोस्तों जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पीड मैथ में दोस्तों क्या क्या आता है, तो स्पीड मैथ में दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब आता है। ये सब को आपको दोस्तों रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। रेगुलर बोले तो डेली प्रैक्टिस करना है आपको। भले 10 क्वेश्चन ही लगाइए रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, लेकिन डेली लगाइए। स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सब आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए। 1 से लेके 25 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, भले आपको ट्रिक से याद करें या फिर रट के याद कीजिए। 1 से लेकर 22 तक 21 तक का इस क्यूब आपको याद होना चाहिए। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका प्री एग्ज़ाम में आपको चेक होता है। साथ ही साथ दोस्तों परसेंटेज, जो आपका 16.266 परसेंटेज क्या होता है, 37.55% 3/8 होता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये प्री में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। और मेंस में दोस्तों वे ऑफ सिलेक्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है। मेंस में दोस्तों आप किस तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और प्री में दोस्तों वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैथ्स का बात करें तो मैथ्स में आपको सबसे पहले स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन पहले करना है। स्पीड मैथ्स मतलब अप्रॉक्सीमेशन, सिम्प्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर, ये सब आपको पहले करना है। रॉन्ग नंबर आपको पहले नहीं करना है, रॉन्ग नंबर आप लास्ट में कीजिए, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों ये सब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको DI जाना है। DI इजी है तो आपको बनाना है, DI हार्ड देता है कभी काल तो, या फिर लेंदी है तो उसको मत बनाइए, ठीक है। तो अगर इजी मैक्सिमम इजी आता है तो उसको पहले बनाइए, फिर आपका जो टाइम बचता है 2-3 मिनट में आप 2-3-4 तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन बना के निपटाया जा सकता है। 22 से 25 क्वेश्चन आप अगर मैथ्स में कर लेते हैं तो काफ़ी है। उसके बाद रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग है दोस्तों तो आप लाइन से बनाइए। अगर रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग, ये सब का क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद इजी पजल उठाइए, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सके एग्ज़ाम से। ये आपको कहाँ से सीखेंगे, तो ये आप अगर रेगुलर बेसिस पे मॉक्स बना रहे हैं, मॉक दे रहे हैं तो आप सीख जाइएगा। आपको दोस्तों पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप प्री में 55 से लेके 60 तक मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो ही आपको मेंस का तैयारी थोड़ा करना है। अगर आपका 55 से 60 के बीच में RRB PO में नहीं आ रहा है तो आपको मेंस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस करके क्या फ़ायदा, ठीक है। कंपटीशन दोस्तों आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कट ऑफ जो होता है हाई जाता है RRB PO का, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश नहीं होता है। तो आपको कोशिश करना है कि 55 से लेके 60 मार्क्स आप स्कोर करें। आप ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हम आपको RRB PO का बता रहे, तो ये स्ट्रैटेजी आपका कोई भी एग्ज़ाम में लगेगा। आप IBPS या SBI उठा लीजिए, उसका कट ऑफ जितना जाता है उस कट ऑफ के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको मेंस नहीं करना है, प्री करना है। अब मेंस में दोस्तों आपका 5 सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये सब का दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है हम आगे बताएंगे वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। डेली शेड्यूल में दोस्तों सबसे पहले आप प्री का रेगुलर मॉक देते जाइए। रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 मॉक आपको डेली देना है। डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो और PDF दोनों से आपको दोस्तों तैयारी करना है। अब दोस्तों आप करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर पढ़ाते, एक वीडियो सोर्स आपको फॉलो करना है। PDF से भी आप कर सकते हैं, PDF अलग अलग आपका प्लेटफॉर्म का PDF आता है, गाइडली हो गया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, तो यहाँ से आप इसका एक PDF और एक वीडियो सोर्स फॉलो करना है आपको। इंग्लिश में दोस्तों आपका प्री का सेक्शनल डेली देते जाइए, क्योंकि RRB PO में प्री हम लोगों का इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। मेंस का भी आपको दोस्तों सेक्शनल बीच बीच में लगाते रहना है। कहने का मतलब है कि इंग्लिश आपको छोड़ना नहीं है, इंग्लिश का आपको टच में रहना है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस आपका करते जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोगों का प्री के बाद मेंस का तैयारी में इंग्लिश आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंग्लिश का जो हम बोल रहे हैं आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस उसी के लिए है कि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। RC आपको रीड करना है, ठीक है। ये कहाँ से होगा, तो आप प्री का सेक्शनल लीजिए, मेंस का सेक्शनल लीजिए, वहाँ से हो जाता है। रीजनिंग में दोस्तों आप डेली 1 से 2 पजल लगा सकते हैं। ये हम मेंस का पजल बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ज़्यादा भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप मेंस का ज़्यादा करेंगे तो आपका प्री का जो स्पीड है उसको हैम्पर करेगा, ठीक है, कम कर देगा। तो इसलिए मेंस को आपको थोड़ा कम करना है ताकि आपका स्पीड आपका अच्छा रहे। डेली आप DI और अर्थमेटिक का 2 से 3 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मॉर्निंग। अब दोस्तों हमें आपको टाइम टेबल बता दे रहे कि आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। डेली सुबह आप दोस्तों उठेंगे, हम तो लेट से उठते हैं 9 साढ़े 9 में, अगर आप जल्दी उठते हैं तो ये सारा चीज़ आप जल्दी भी कर सकते हैं। आप डेली दोस्तों आपको करंट अफेयर्स करना है 1 से 2, आपको 1 से 2 का मतलब है दोस्तों 1 से 2 मॉक देना है आपको। करंट अफेयर्स आप देखिए सुबह एक वीडियो और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, कोशिश कीजिए रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें एज़ कम्पेयर टू आगे करने का। 1 से 2 आपको दोस्तों मॉक का प्रैक्टिस करना है। दोपहर में दोस्तों आप इंग्लिश कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका जो रूटीन है वो सेम रहे, हर दिन चेंज ना हो, क्योंकि इससे आपको दिक्कत होगा। तो दोपहर में दोस्तों हम इंग्लिश करते हैं। आप इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, आप एडिटोरियल देख सकते हैं, सेक्शनल दे सकते हैं, मेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवनिंग में दोस्तों आपको मेंस का प्रैक्टिस करना है, जो कि हम आपको बताए थे। रीजनिंग का आप 1 से 2 पजल लगाइए, 1 से 2 DI बनाइए, 2 से 3 घंटा लग जाते हैं ये सब करने में। रात में दोस्तों आप मॉक दे सकते हैं फिर से, या फिर अगर आपको जो भी आपको वीक पार्ट लग रहा है कि आपका ये वीक पार्ट है, तो आप उसको वहाँ से अपना जो भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उसका वीडियो देख सकते हैं। आपको अपना वीक पार्ट पे भी काम करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका डेली का टाइम टेबल हो गया। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।